हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ठीक थ्योरम, और जिस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल। ठीक है, यानी दो आइडियल लेकर चलेंगे, उनका इंटरसेक्शन भी हमें क्या दिखाना है, एक आइडियल दिखाना है। ठीक, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल। तो हम मानकर चलेंगे कि लेट S1 एंड S2 आर टू आइडियल्स ऑफ रिंग R। S1 और S2 हमने दो आइडियल मान लिए किसी रिंग R के। देन ठीक, अगर ये दो आइडियल्स हैं तो देन इनके पास क्या कंडीशंस होंगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S1 दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1, एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S2 दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S2। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये होल्ड होगी। एंड कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू S1 कॉमा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू R दिस इम्प्लाइज दैट आर ए कॉमा ए आर बिलोंग्स टू S1। क्योंकि ये क्या है, आइडियल, और अगर आइडियल है तो लेफ्ट एंड राइट आइडियल दोनों की कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ए अगर S1 का मेंबर है और R जो है वो रिंग का मेंबर है, तो आर ए और ए आर दोनों के दोनों किसके अंदर होंगे, S1 के अंदर। एंड S2 भी हमारा क्या है, आइडियल। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू S2 कॉमा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू R दिस इम्प्लाइज दैट आर ए एंड ए आर बिलोंग्स टू S2। ठीक, तो यहाँ तक सिर्फ हमने क्या करा है कि S1 S2 दो आइडियल हैं किसी रिंग के, तो उसके पास ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी। ठीक, नाउ टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज एन आइडियल ऑफ R। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो S1 S2 है इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आइडियल होगा इसी रिंग के अंदर। ठीक, तो फॉर दिस वी हैव टू सो दैट, ठीक, इसका इंटरसेक्शन को आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, ये दो कंडीशन प्रूफ करनी होंगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। अब इंटरसेक्शन को आइडियल प्रूफ करना है तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट लेकर चलेंगे। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। और कंडीशन सेकंड क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 कॉमा फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R दिस इम्प्लाइज दैट आर ए कॉमा ए आर बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। लेफ्ट एंड राइट आइडियल दोनों की कंडीशन को होल्ड करेगा इंटरसेक्शन। अगर दोनों की कंडीशन को होल्ड करेगा तो वो क्या होगा, आइडियल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं फॉर कंडीशन ए। ठीक, तो कंडीशन ए प्रूफ करने के लिए क्या लेकर चल रहे हैं कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। ये कोई भी दो मेंबर हमने लिए S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1, सॉरी, ठीक, ए कॉमा बी अगर S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर हमने कोई भी दो मेंबर लिए हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू S2। ठीक, अगर उनके इंटरसेक्शन में ये तो सेपरेट सेपरेट सेट के अंदर जरूर होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1 एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू S2। ए कॉमा बी S1 के अंदर भी है, ए कॉमा बी S2 के अंदर भी है। तो हमने कंडीशन फर्स्ट का यूज कर लिया। तो इनमें क्या होगा, ए माइनस बी भी S1 के अंदर आ जाएगा और ए माइनस बी भी S2 के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि S1 और S2 हमारे क्या हैं, आइडियल है। अगर आइडियल है तो ए माइनस बी S1 के अंदर भी और ए माइनस बी S2 के अंदर भी होगा। अगर ये दोनों के अंदर है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन के अंदर भी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कंडीशन ए इज होल्ड। अब हम कंडीशन सेकंड को प्रूफ करते हैं। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम ये मानकर चलें कि इफ़ ए बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 एंड R बिलोंग्स टू R। ए कोई मेंबर है जो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है और R कोई रिंग का मेंबर है। दिस इम्प्लाइज दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू S1 कॉमा ए बिलोंग्स टू S2 एंड R बिलोंग्स टू R। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए अगर इंटरसेक्शन में तो ए S1 में भी होगा और ए जो है वो S2 के अंदर भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू S1 कॉमा R बिलोंग्स टू R एंड ए बिलोंग्स टू S2 कॉमा R बिलोंग्स टू R। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए S1 के अंदर है और R का मेंबर है और हमें पता है कि S1 क्या है, आइडियल, तो RA और RA कॉमा AR कहाँ पर बिलोंग करेंगे, S1 के अंदर। क्यों? क्योंकि S1 हमारा क्या है, आइडियल, एंड RA एंड AR बिलोंग्स टू S2। ठीक, सिंस S2 इज एन आइडियल, तो S1 S2 आइडियल है, तो RA AR जो है वो S1 S2 के अंदर बिलोंग करेंगे यूजिंग कंडीशन सेकंड। ठीक, जो हमने कंडीशन सेकंड लिखी थी उसका यूज करा है यहाँ पर। ठीक, अगर RA AR हमारे S1 के अंदर भी हैं और RA AR S2 के अंदर भी हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट RA AR बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी बिलोंग करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज द कंडीशन बी इज होल्ड, कंडीशन बी जो होगी वो क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, और हमारी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक, तो थ्योरम क्या थी हमारी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल, तो ये उसका प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, अब देखो इसी में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ लेते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए, कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल। ठीक, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल को प्रूफ करते हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारा कि दी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बहुत सारे या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। ठीक, आर्बिट्रेरी में बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास। ठीक, तो इसका प्रूफ है कि लेट एस आर बी एन आइडियल ऑफरिंग आर, हम एस आर को क्या मान के चलें, आइडियल, फॉर आर इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैश, चाहे आर की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे डैट डैट डैश मतलब इनफाइनाइट तक भी हो, तो हम एस आर को एस आर को क्या मानकर चलें, आइडियल किसी रिंग आर का। ठीक, एस आर, ठीक, फिर से एस आर का मतलब क्या होगा, आर्बिट्रेरी हो जाएगा, इसका मतलब आर्बिट्रेरी यानी बहुत सारे। ठीक, बहुत सारे में कितने भी आ सकते हैं, आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो उसके लिए हमने एस आर का यूज करा है। ठीक, तो एस आर अगर हमारा आइडियल है किसी रिंग आर का, देन नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होल्ड होगी कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस आर कॉमा आर इज 1 2 3 डैट डैट डैश, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस आर, और आर की वैल्यू 1 2 3 डैट डैट डैश हमेशा होगी। यानी अगर ए कोमा बी हम एस आर के अंदर लेके चलेंगे तो उनका डिफरेंस भी एस आर के अंदर आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस आर कॉमा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रिंग आर। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रिंग आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए कॉमा ए एक्स बिलोंग्स टू एस आर, और आर की वैल्यू 1 2 3 डैट डैट डैश होगी। अगर एस आर आइडियल है तो हमारी ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूव आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एस आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, इज एन आइडियल ऑफ आर, तो इसको क्या प्रूफ करना है हमें, आइडियल प्रूफ करना है, किसको, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को, जो सर्किल में बंद है, इसका मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ठीक, तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, इसको इंटरसेक्शन को आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, ये दो कंडीशन प्रूफ करनी होंगी। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर। ठीक, आर इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैश, आर की वैल्यू हमेशा 1 2 3 डैट डैश ही होगी, जहाँ पर भी हम एस आर लिखेंगे वहाँ पे आर को वेरी कराएंगे 1 2 3 डैट डैट डैश। तो कंडीशन फर्स्ट देखो क्या होगी कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर। आइडियल की फर्स्ट कंडीशन कि अगर दो मेंबर हम इस किसी सेट में आइडियल में लेकर चलें तो उनका डिफरेंस भी कहाँ पर आए, उसी सेट के अंदर आए, आइडियल की फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर कॉमा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रिंग। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए कॉमा ए एक्स बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर। तो हमें ये दो कंडीशन प्रूफ करनी है और इन दो कंडीशन का यूज करना है। तो देखो कंडीशन फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। तो देखो फॉर ए कंडीशन ए को प्रूफ करते हैं, उसके लिए हम ये मानकर चलें कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर, अगर ए और बी हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर में मान कर चलें और आर की वैल्यू जो वेरी कर रही है हमारी कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 2 3 डैट डैट डैश,
तो दिस इम्प्लाइज दैट ये ए कॉमा बी क्या होंगे, एवरी आर के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक, इंटरसेक्शन में है तो क्या होगा, सेपरेट सेपरेट सेट के अंदर भी बिलोंग करेंगे। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस आर, आर इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैश। तो अगर ए कॉमा बी एस आर के अंदर है तो ए माइनस बी भी एस आर के अंदर आएंगे यूजिंग कंडीशन फर्स्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एस आर को हम क्या मान के चले थे, वहाँ पर एस आर को हम क्या मान के चले थे, आइडियल मान कर चले थे। तो कंडीशन फर्स्ट का हमने यूज कर लिया कि ए कॉमा बी अगर एस आर के अंदर है तो ए माइनस बी भी एस आर के अंदर बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर। अगर हर किसी एस आर के अंदर ए माइनस बी हैं तो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी ए माइनस बी बिलोंग करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट कंडीशन ए इज होल्ड, कंडीशन ए हमारी होल्ड हो गई। अब फॉर कंडीशन बी हम क्या लेकर चलेंगे कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एस आर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, फिर से वैसा ही अगर ए इंटरसेक्शन के अंदर है तो ए सेपरेट सेट के अंदर जरूर होगा और एक्स जो है वो हमारा रिंग का मेंबर है। फॉर आर इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैश। अगर ए एस आर में और एक्स आर में और एस आर हमारा क्या है, आइडियल, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए कॉमा ए एक्स बिलोंग्स टू एस आर फॉर आर इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैश यूजिंग कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड क्या थी कि अगर ए एस आर के अंदर है और एक्स रिंग का मेंबर है तो एक्स ए और ए एक्स हमारा जो है वो एस आर के अंदर बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए कॉमा ए एक्स बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर। ए एक्स और एक्स से हमारा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एस आर के अंदर बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कंडीशन बी इज होल्ड, जो कंडीशन बी होगी वो हमारी होल्ड हो जाएगी। दोनों कंडीशन होल्ड होगी तो हमारी थ्योरम क्या है, प्रूफ हो जाएगी।